हेलो गाइस। अब हम देखते हैं फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट होता है एक स्पेशल कोर्ट है जो स्पीडी सेटलमेंट करवाता है फैमिली डिस्प्यूट्स में। ठीक है, ये थोड़ा लेस फॉर्मल होता है बाकी कोर्ट से, कंसिलेटरी होता है और स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि अगर दो लोग कोर्ट में डिवोर्स कराने गए हैं तो ये पहले उनको प्रेफरेंस देगा। ये पहले मैटर शांत करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, establishment of family courts under section 3 of the act, state government in consultation with the high court established family court। जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी है सिटीज़ में जहाँ पे पॉपुलेशन एक्सीड करती है 1 मिलियन। इट में ऑल्सो सेटअप इन द एरियाज इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, प्रोमोट करता है रिकन्सिलेशन मतलब सुलह कराना। ठीक है, इंश्योर्स करता है स्पीडी डिस्पोजल ताकि कोर्ट का मैटर जल्दी ख़त्म हो जाए उनका फैमिली डिस्प्यूट। प्रोवाइड करता है स्पेशलाइज जस्टिस इन फैमिली मैटर। ठीक है, अब कंपोजिशन देखता है फैमिली कोर्ट्स का। इसमें एक जज होता है अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, और जो जज होता है उसको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए और 7 साल का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, और उसको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फैमिली लॉ के बारे में। ठीक है, और जो इसमें प्रेफरेंस मिली जाती है जजेस को वो मोस्टली वुमेन जजेस को मिली जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं काउंसलर्स। काउंसलर्स जो अपॉइंट होते हैं वो इसलिए अपॉइंट होते हैं टू असिस्ट इन रिकन्सिलाइजेशन मतलब सुलह कराने के लिए, अगर केस इतना बढ़ चढ़ के नहीं है तो। ठीक है, तो मैटर शांत कराने की कोशिश करते हैं कि घर बच जाए। दे हेल्प इन मेडिटेशन सेटलमेंट एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट MBS के BD मतलब मेडिटेशन सेटलमेंट करवाने की कोशिश करता है। एसोसिएशन ऑफ वेलफेयर एजेंसीज में वो भी इन्वॉल्व होती हैं, लाइक सोशल वर्कर्स, NGOs। अगर कोई फीमेल है जिसके साथ सच में वायलेंस हो रहा है तो उसके लिए NGOs हैं, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल वर्कर्स हैं। ठीक है, दे shows that family courts function not only as a legal institution but also as social justice institution। अब हम देखते हैं jurisdiction power of family courts। ठीक है, under section 7 family court have jurisdiction over matrimonial matters like divorce। ठीक है, सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन मतलब वो दोनों अलग नहीं होते हैं मगर वो मतलब डिवोर्स में जैसे परमानेंटली अलग हो जाते हैं, और जुडिशियल सेपरेशन वो रहते पति पत्नी हैं मगर अलग अलग रहते हैं। ठीक है, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स मतलब कोर्ट बोलता है कि आप लोगों को साथ आना है। ठीक है, और नलिटी में मैरिज का मतलब होता है मैरिज को नल एंड करना जैसे वो कभी हुई नहीं थी। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बिटवीन हस्बैंड और वाइफ रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड जब उनके यहाँ इशू होता है तब वो भी फैमिली कोर्ट ही सॉल्व करता है। मेंटेनेंस केसेस मतलब क्या पैसा किसको मिलेगा, कितना मिलेगा। ठीक है, मतलब मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा, चाहे वो पति दे चाहे पत्नी दे। ठीक है, लेजिटिमेसी एंड गार्डियनशिप वो भी फैमिली कोर्ट ही डिसाइड करता है। लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, गार्जियनशिप, कस्टडी ऑफ माइनर किसके पास जाएगी। पावर एंड प्रोसीजर ऑफ फैमिली कोर्ट्स, जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं वो आर नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड, मतलब सिविल कोर्ट्स की तरह नहीं होता है। इसमें सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होता है। ठीक है, गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और इसमें एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है, मतलब जैसे इतना फॉर्मल नहीं होता जैसे कोर्ट्स में हेयरिंग्स होती है ना फॉर्मल वे में। यहाँ पे प्यार से बैठ के समझाया जाता है दोनों उस पार्टीज को। ठीक है, जैसे घर वाले समझाते हैं। और इसमें इन कैमरास प्रोसीडिंग्स होती हैं वही अलाउड होती हैं। ठीक है, ड्यूटी टू प्रमोट सेटलमेंट, अगर आपने वो एक मूवी थी साउथ की पॉस्को एक्ट में बेस्ड, आपने वहाँ देखी होगी इन कैमरा प्रोसीडिंग जब वो माइनर का केस हुआ था, तो फैमिली कोर्ट्स में ऐसे मैटर सॉल्व होता है। ठीक है, ड्यूटी टू प्रमोट सेटलमेंट अंडर सेक्शन 9 कोर्ट मस्ट मेक एफर्ट्स टू रिकन्सिलाइजेशन बिफोर प्रोसीडिंग, मतलब जो कोर्ट होता है वो पहले सुलह कराने की कोशिश करता है प्रोसीडिंग से पहले। ठीक है, एविडेंस कैन रिसीव एविडेंस इवन इफ नॉट स्ट्रिक्टली एडमिसिबल अंडर द एविडेंस एक्ट। ठीक है, फोकस ऑन सब्सटेंशियल जस्टिस रेदर देन टेक्निकलिटीज़। ठीक है, एविडेंस पर बेस्ड है। एक्सक्लूजन ऑफ लॉयर्स आर नॉट अलाउड एज अ मैटर ऑफ राइट, मतलब नहीं रहती वहाँ पे इतनी भीड़, ये समझ लो तुम लोग। कोर्ट में परमिट लीगल रिप्रेजेंटेशन इफ नेसेसरी। अपील्स लाइज टू द हाई कोर्ट विद इन 30 days सेक्शन 19। ठीक है,
अब देखते हैं फंक्शंस क्या है और फैमिली कोर्ट क्या है। ये स्पीडी डिस्पोजल देता है फैमिली डिस्प्यूट्स में, प्रमोट करता है कंसलेशन, मतलब उनने सुलह कराने का, एंड मेडिटेशन, उनकी मेंटल पीस भी ठीक रखने का दोनों पार्टीज़ की। प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ वुमेंस एंड चिल्ड्रन, ठीक है। रिड्यूस करता है बर्डन ऑन सिविल कोर्ट्स और इंश्योर करता है प्रिवेसी एंड डिग्निटी इन फैमिली मैटर्स, ठीक है।